Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2020 में आई हुई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी अलोन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 25% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है हमको एक आदमी को दिखाते हुए जिसका नाम एडन होता है, जो देख के काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा होता है और वो एकदम वर्ज पे होता है सुसाइड करने के। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एडन के सुसाइड करने के पहले वाले लाइफ में, जहाँ पे उसने अभी तक सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया है। उसके अपार्टमेंट के बाहर से अजीब अजीब सी कमोशन सुनाई दे रहे होते हैं। ऑल्सो उसके दरवाजे के बाहर से उसको लोगों के दरवाजे बैंग करने की भी आवाजें आ रही होती हैं। जब वो टीवी चलाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। तभी उसको बहुत ज्यादा केओस की आवाज भी सुनाई देती है उसके अपार्टमेंट के बाहर नीचे से जो आ रही होती है। और जब वो बालकनी में जाके देखता है तो वो देखता है कि हेलीकॉप्टर दूसरे वाली बिल्डिंग से आके क्रैश हो जाता है। आगे वो ये भी नोटिस करता है कि बहुत सारे लोग उसके अपार्टमेंट के नीचे से कहीं भाग रहे होते हैं पैनिक करते हुए। एडन भी ये देख के पैनिक कर जाता है कि अचानक से कोई उसके अपार्टमेंट के अंदर आता है। मालूम चलता है कि वो असल में उसका नेबर है, जहाँ उसका नेबर उसको बोलता है कि वो जाके छुपे और वो बाथरूम की तरफ भागता है। एडन एक स्ट्रेंज सा बाइट मार्क नोटिस करता है उसके नेक पे, जिसके बाद पूरे न्यूज चैनल और हर जगह आउटब्रेक की न्यूज आने लग जाती है जो टीवी पे दिखा रहा होता है उस समय पे। न्यूज के अकॉर्डिंग जो ज़ॉम्बी वायरस है वो स्प्रेड होता है ब्लड से, स्क्रैचेस से या फिर बाइट से। उससे ज्यादा जो पर्सन इन्फेक्टेड है ज़ॉम्बी वायरस से वो अपने आईज से ब्लीड करेगा, चिल्लाएगा या फिर कैनिबलिज्म पे रिजॉर्ट कर जाएगा। ये देख के एडन बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है अपने नेबर को लेके, जब वो नोटिस करता है कि उसकी आंखों का कलर धीरे धीरे रेड होते जा रहा है। जिसके बाद वो तुरंत उसको अपने घर से बाहर भगा देता है। फॉर्चुनेटली उसके नेबर को अभी भी थोड़ी कॉन्शियसनेस होती है डिस्पाइट कि वो इन्फेक्टेड था, और जैसे ही उसका नेबर उसके घर से बाहर जाता है तुरंत उसको एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। इसके बाद एडन बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहा होता है और उसी सेम समय पे न्यूज एडवाइस कर रहा होता है कि आप अपने घर में ही रहो, एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस बना के रहो और बेटर होगा कि एक दूसरे से मिलो ही मत। इसके बाद उसको उसके फादर से मैसेजेस आते हैं जो बता रहे होते हैं कि वो उसकी जगह पे जा रहे हैं, मगर मालूम चलता है कि उनके जाने का रास्ता ब्लॉक्ड है। एडन इसके बाद अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करता है मगर कनेक्शन लूज हो जाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं एडन मार्क करने लगता है दिन जितने भी वो लॉकडाउन में है अपने मिरर पे मार्कर से। 6th डे पे वो अपने आप को बिजी रखता है अपने अपार्टमेंट को साफ करते हुए। जिसके बाद न्यूज रिपोर्ट्स आती हैं जहां बोला जाता है कि बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वाटर सप्लाई लूज हो जाएंगी। जब रात होती है तो वो अपना टाइम बिताता है कहानियां बताते हुए अपने लैपटॉप कैमरा में अपने व्लॉग्स के लिए। अब 2 हफ्ते बीत गए होते हैं और एडन के पास पीने का पानी खत्म हो जाता है और उसी समय पे उसके जो व्लॉग्स हैं वो भी 16 एपिसोड्स पे आ गए होते हैं। अब इस पॉइंट के बाद से वो हेलुसिनेट और फ्रस्ट्रेट दोनों होने लग जाता है क्योंकि उसको वहाँ पे रहते हुए काफी लंबा समय बीत गया होता है और वहाँ पे रहते हुए वो एज सच कुछ नहीं कर पाता। जो फिजिकल बर्डन है वो उसकी शक्ल पे भी दिखने लग जाता है, जैसे वो अपने आप का ध्यान रखना बंद कर चुका होता है और वो प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि वो म्यूजिक परफॉर्म कर रहा है मगर उसमें कोई आवाज नहीं होती, और वो बेसबॉल खेल रहा है मगर वहाँ और कोई होता नहीं है क्योंकि वो हेलुसिनेट कर रहा होता है। अब ऑलरेडी वो इतना ज्यादा अपसेट होता है हर चीज से कि जो एंड रिजल्ट होती है उसकी एक्टिविटी में उसमें वो एंड में ग्लास को स्मैश कर देता है। अब एक्सपेक्टेड नहीं होता है मगर कांच टूटने की आवाज से वो ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेता है जो सडनली अपीयर होते हैं और गिरते हैं उसके घर के वेंट्स में से। लकीली वो ज़ॉम्बी को अपने बेसबॉल बैट से मार पाता है। जिसके बाद वो अपने सर्फ बोर्ड का इस्तेमाल करता है उस वेंट को ब्लॉक करने के लिए। अब धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और एडन अभी भी सेम एक्टिविटी कर रहा होता है जो स्टार्टिंग से करते आया था अपने लॉकडाउन के शुरुआत से। अचानक से एक दिन उसको एक वॉइस मैसेज मिलता है जो उसकी मदर ने भेजा होता है। उस वॉइस मेल में उसकी माँ बोल रही होती है कि उसकी बहन एक्चुअली में टाउन से बाहर थी जब रोड को बंद कर दिया गया था और वो चाहती हैं कि वो जाके उसकी बहन के घर पे उसको चेक करे। वो आगे ये भी बोलती हैं कि वो और एडन के जो फादर हैं वो अपना लॉकडाउन कर रहे हैं ऑफिस में। जिसके बाद बहुत ज्यादा कमोशन सुनाई पड़ता है और लाइन कट जाती है। एडन अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फेड अप होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाके ज़ॉम्बीज को मारेगा। पर जब वो बाहर होता है तो जो रियलिटी है वो उसने एक्सपेक्ट नहीं करी होती है और उसको ज़ॉम्बीज दौड़ाते हैं उसी समय पे। मगर फॉर्चुनेटली वो अपने अपार्टमेंट में सेफली वापस आना मैनेज कर पाता है। जब वो अपने पीप होल से देखता है बाहर की तरफ तो उसको दिखाई देता है कि एक ज़ॉम्बी उसके दरवाजे पे स्टेयर कर रहा है और उसको बाहर आने के लिए बोल रहा है। अब कुछ महीने बीत गए होते हैं और पूरे शहर से बिजली का भी सप्लाई बंद हो जाता है। अब हमें एकदम इनिशियल वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एडन सुसाइड करने वाला था। उस समय वो सारी चीज पे से होप अपना लूज कर रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो अपने
अपने आप को हैंग कर लेगा और अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। मगर तभी उसको एक लेडी दिखाई दी थी जो उसके अपार्टमेंट के अक्रॉस रहती है, और उसी मोमेंट वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड नहीं करेगा और अपने लाइफ में जीने का कोई ना कोई पर्पस ढूंढेगा। अगले दिन वो उसी लेडी के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है एक पेपर के इस्तेमाल से, और इस कम्युनिकेशन के थ्रू उसको मालूम चलता है कि उस लेडी का नाम ईवा है। एडन इस चीज से काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो देख पाता है कि वो और लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्योंकि वो 1 महीने से भी ज्यादा से अकेले रह रहा था। जिसके बाद वो ईवा को बताता है कि वो पहली नॉर्मल इंसान है जिसको उसने देखा है इतने समय बाद। शाम में अब जब बारिश होने लगती है तो एडन डिसाइड करता है कि वो बारिश में ही जाके शावर लेगा और अपने पूरे बियर्ड को भी वो शेव करता है। अगले दिन भी वो ईवा से कम्युनिकेट करता ही रहता है, जिसके बाद वो ईवा के तरफ बेसबॉल फेंकता है जो एक रोप से कनेक्टेड होता है जिससे वो उसको ड्रिंक सर्व कर सके। तुरंत ही एक ज़ॉम्बी जिसको देख के लग रहा है कि वो अपार्टमेंट्स में चढ़ने के लिए एक्सपर्ट है, वो ईवा के तरफ अप्रोच कर रहा होता है। जिसके बाद एडन तुरंत ही ज़ॉम्बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है जो उसके अपार्टमेंट के तरफ आने लगता है। बट तभी ही और भी ज़ॉम्बी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसके घर में ब्रेक इन करने के। जैसे ही बाहर से आवाजें आनी बंद होती हैं कि एडन अपना बेसबॉल बैट उठाता है और जिस ज़ॉम्बी को उसने अपने तरफ अट्रैक्ट करा था उसको वो मारता है। स्टोरी इसके बाद कंटिन्यू होती है रात में, जहाँ पे एडन के पास खाना खत्म हो गया होता है और वो बाहर जाके लाने का डिसाइड करता है, और वो अपने नेबर के पास से उसके घर की चाबी लेता है जो अब मर चुका था। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, ज़ॉम्बीज अभी भी उसको चेस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो भाग के अपने नेबर के घर जाता है बचा हुआ खाना लाने के लिए। वो और भी नेसेसरी आइटम्स को लाना भूलता नहीं है, मगर तब भी जैसे ही वो अपने हाथ में रस्सी लेने वाला होता है कि एक ज़ॉम्बी अचानक से कहीं से आ जाता है और उसके तरफ भागने लगता है। फॉर्चुनेटली एडन उसको भी मारने का मैनेज कर पाता है। अब डिस्पाइट उसको ज़ॉम्बी से डील करना पड़ रहा था, वो तब भी नेसेसरी आइटम्स को लेके फाइनली अपने घर तक सेफली पहुंचना मैनेज कर पाता है। जो जो आइटम्स वो लेकर आया था उसके बेसिस पे उसके पास 2 वॉकी टॉकीज भी थे जो अभी भी इस्तेमाल करे जा सकते थे। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो नीचे जाके एक वॉकी टॉकी ईवा को देकर आएगा। उसको पहले छिपना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बीज नीचे भाग रहे होते हैं। जिसके बाद एडन किसी तरह से मैनेज करता है एक वॉकी टॉकी को ईवा के घर तक फेंकने का। अगले दिन सुबह एडन को ईवा की आवाज सुनाई पड़ती है वॉकी टॉकी में से, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि वो फाइनली ईवा से बात कर सकता है। ईवा भी एडन को थैंक्स बोलती है उसके किए हुए स्ट्रगल्स को लेके। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एडन नोटिस करता है कि जो उसके फूड का सप्लाई है वो खत्म होने लग रहा है, और वो डिसाइड करता है कि वो खाना ढूंढेगा मगर जाएगा एयरवेंस की मदद से। और मालूम चलता है कि वहाँ पे एक मरा हुआ ज़ॉम्बी भी है। एडन को एक अपार्टमेंट मिलता है जो अभी भी ज़ॉम्बी से कंटामिनेटेड नहीं होता है, और वहाँ पे उसको बहुत सारा खाना भी मिलता है। मगर तभी एक आदमी जो देख के नॉर्मल लग रहा होता है वो उसके पीछे आता है। मालूम चलता है कि वो उस अपार्टमेंट का ओनर है, एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम एडवर्ड है। इसके बाद वो एडवर्ड से बात करने लगता है और एडवर्ड उसको फाइनली अलाउ करता है कि वो कुछ खाना उससे ले जाए। मगर ये चीज इतनी भी आसान नहीं होती है क्योंकि एडवर्ड अचानक से एडन को मारता है और वो बेहोश हो जाता है। इनफैक्ट एडवर्ड ने अपने एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से एडन को बेहोश करा होता है। मालूम चलता है कि एडवर्ड ने ये ऐसा इसलिए करा है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी वाइफ एडन को डिवॉर करके खा जाए, क्योंकि उसकी वाइफ अब ज़ॉम्बी में बदल गई होती है। एडवर्ड के करने के पीछे रीजन ये होता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद एडन एडवर्ड को बेग करता है कि वो उसके साथ ऐसा नहीं करे, मगर उल्टा एडवर्ड एडन को पेन किलर्स ऑफर करता है जिसको वो लेके कुछ भी पेन फील नहीं करेगा जब उसकी वाइफ उसको खा रही होगी। इसके बाद एडवर्ड को अचानक से अपने दरवाजे पे लोगों के खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। जब एडवर्ड अपने दरवाजे की तरफ जाता है देखने के लिए, तभी एडन अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है और इवेंचुअली सक्सीड कर जाता है। जिसके बाद एडवर्ड जो उसको अटैक करने वाला होता है उसके अटैक को भी वो डॉज करता है किसी तरह से। इसके बाद ईवा इन्फॉर्म करती है एडन को कि एक ज़ॉम्बी उसके घर में आने का मैनेज कर लिया था। एडन को जब ये मालूम चलता है तो वो इमीडिएटली नीचे जाता है और एक ज़ॉम्बी को मार देता है। जैसे ही वो उसको गोली मारता है कि सडनली बहुत सारे ज़ॉम्बीज बालकनी से कूद के उसको दौड़ाने लगते हैं। एडन इसके बाद तुरंत भागता है और क्लाइंब करता है बालकनी को जो ईवा के बालकनी के नीचे होती है और चिल्ला रहा होता है कि वो भी नीचे आए। मूवी के एंड होते होते दोनों मैनेज कर लेते हैं एक दूसरे के साथ रहने का, और वहाँ से दोनों भागते हैं और दोनों भागते हुए एडन के अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। अब यहाँ से हम देख पाते हैं कि उनको अपने रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बी से डील करना पड़ रहा है। फाइनली ईवा मैनेज कर पाती है सेफली एडन के अपार्टमेंट तक पहुँचने का। एडन तब भी दूसरी तरफ अभी भी कोशिश कर रहा होता है ज़ॉम्बी से लड़ने का जो उसके घर के बाहर होते हैं, इसके पहले कि वो अंदर जा सके। उसको लग रहा होता है कि शायद उसको
किसी ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया है और वो तुरंत ईवा को अर्ज करने लगता है कि वो उसको मार दे, मगर ईवा ऐसा करने को मना कर देती है क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगती है। इन सब की वजह से एडन खुद ही सुसाइड करने का डिसाइड करता है बिल्डिंग से कूद के। जब वो अपनी शर्ट निकालता है तो टू हिज सरप्राइज वो रियलाइज करता है कि कोई भी बाइट मार्क नहीं है। मूवी खत्म होने के पहले हम सुन पाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो अभी भी अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो लोग उनको बाहर ही रखने की डेस्परेट कोशिश करते रहते हैं। उसी मोमेंट पे वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगा अब वो लोग साथ में ही रहेंगे और साथ में ही डील करेंगे हर चीज से, और मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।